जो जग है ये सारी ईरानी वस्तुएं, ईरानी जग होते हैं, वो डिजाइन वाले होते हैं और उनके पकड़ने का हत्था नहीं होता है। अगर घर पर गलती से कभी भी आपसे कोई जग टूट जाए, उसका हत्था टूट जाए, मम्मी को बोल देना मम्मी अब ये विदेशी हो गया है, क्या आपकी मम्मी मान जाएगी? हैं? लुगाइयों का जीव ठावड़ों पर होता है कि नहीं होता है? बहुत जीव होता है ना। अपने घर में कितने बर्तन हैं, सारे बर्तन मम्मियों को याद रहते हैं, और एक आधा भी बर्तन इधर उधर मिस हो जाए उसकी खोज में लग जाती है मम्मी। अरे भाई साहब, लुगाइयों की आदतें भी ऐसी होती है, किसी महिला के घर वो चला गया तो वो महिला भी देने का इजीली नाम नहीं लेती है, वो भी सोचती है पड़े रहने दो, थोड़ा जीव होता है ना ठावड़ों में, है ना। तो फिर मम्मी ऐसे चेक करती करती जाती है और उस महिला के घर तक पहुंच जाती है। उस टाइम पहुंचती है जब वो किचन में हो, एकदम से मम्मी जाती है भाई साहब सरसरी नगर से पूरे किचन को देखती है और फिर कहती है देख कर मारो एक प्यालो घुम रही हो, एक कटोरी है ना, महीनों 2 महीनों एक लाद मेरी कटेगी कजना। फिर मम्मी की जो बेइज्जती है वो समझ जाती है, भाई साहब इसको पता चल गया। फिर वो महिला कहती, बेइज्जती कहती मम्मी को, अरे जदीस मारा करे महीनों 1.5 महीनों एक कटोरी है और मैं सबने बता दी थी, आपने ना बताएगी? हाँ हाँ अभी रुको मैं बताऊँ, आपने मैं तो घना ने बताएगी या की है, सब कहो माँ की कौन है, मैं सोच रही हूँ आई कटूँ। फिर बताती है मम्मी को कटोरी, मम्मी कहती हाँ यस, क्या बोलती है यस। और फिर अपन घर पर रोटी रोटी खा रहे होते हैं ना, तब वो कटोरी आती है, जैसे ही मम्मी को वो कटोरी दिखती है बिना के नहीं रुकती है मम्मी, और मम्मी कहती है या कटोरी वटे ही छुपा मिली चोड़ी, है ना। तो ऐसे ही बोलती है ना मम्मियाँ। तो मम्मियों का बहुत जीव होता है भाई साहब ठावड़ों पे। तो कभी बर्तन फोड़ मत देना। आप लड़कियां हो तो आपका भी बर्तन पे जीव तो होगा ना, लड़कियों का नहीं है बर्तनों पे जीव? अपने तो लड़कों का तो एक कट्टे में हमारा रूम सजता है भाई साहब। जब लड़के रूम बदलते हैं ना, एक कट्टे के अंदर तो इनके ठावड़े आ जाते हैं, एक कट्टे के अंदर इनका गूदड़ा, और एक कट्टे में इनकी किताबें कपड़े। 3 कट्टे होते हैं एक लड़के के जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में। चौथा कट्टा चाहिए ही नहीं होता। मैं एक दिन ऐसे जा रहा था, 2 स्टूडेंट थे, तो उन्होंने ऐसे यूं कट्टे ले रखे, कट्टे लेकर जा रहे, और जैसे ही मैं दिखा और वो शर्मा गए। मैंने कहा क्या हो गया अरे इसमें शर्माना क्या है, मुझे पता है तुम लड़के हो, और मैं भी स्टूडेंट लाइफ में ऐसे ही था, और मैं तो आज भी इतना नहीं सोचता हूँ, मैं तो आज भी कट्टे रखता हूँ भाई साहब। वो अब थोड़ा यूं थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है थोड़े, वहाँ बाकी पहले हम स्टूडेंट थे सच में 3 कट्टे ही थे बस, खूब है अपने तो, है ना। एक थाली थी, एक कढ़ाई थी, है ना, और एक तपेली थी, बस 3 ये हमारे पास थे। और थाली के अंदर कुछ काट लेते थे, उसी में आटा भी लगा लेते, फिर बाद में परात लाए थे भाई, पहले थाली में ही लगा लेते थे। कौन ठीकरों को साफ करे, जिसमें आटा लगाते उसी में वापस रोटी खा लेते। और अगर मान लो 1-2 लोग ज़्यादा हो गए नहीं खा सकते तो कढ़ाई में ही खा लेते। और ये सब झूठी बातें कि कढ़ाई में रोटी खाने से शादी में बारिश होती है, ये सब झूठी बातें नहीं होती है, एक बूंद नहीं गिरती है। आप तो मस्त खाओ, कढ़ाई में खाने में कितना मजा आता है, और सबसे ज्यादा मजा रोटी को डाल देते नहीं यूं यूं, है ना, और लास्ट में यूं कढ़ाई को चाटने में कितना मजा आता है। बनाते हैं सब्जी वब्जी तब, है ना, फिर अपना दोस्त बोलता है अरे बाबा दो दूंगा, मैं दो दूंगा, इतनी साफ मत कर इसको, है ना। तो लड़कों की लाइफ बड़ी जोरदार होती है। ये लड़के खाना बढ़िया अच्छा बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते, है ना। हम बनाते नहीं, हमसे बनता है। कभी कभार अच्छा बन जाता है तो यूं पूछता है कोई वाला, अरे यार आज सब्जी इतनी टेस्टी कशान बनी, वो सोचता है कि मैं भी इतनी देर हूँ यही सोच रही हूँ कशान बनी ये बन कैसे गई साली, है ना। शुरू शुरू में ऐसे ही होता है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमें लग जाता है कि आज सब्जी सही नहीं है, बड़बड़ती को खा लेते, गरम गरम को खा लेते, गरम का कोई स्वाद समझ में नहीं आता है, बड़बड़ती ने खाओ और पेट भरो, चलो भाई।